देख रहे हैं और वहाँ मदद के लिए कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को जरूरत है तो मदद के लिए तैयार है। जितना मदद हमें चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा ही बोलूँगा मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हमें मिल रहा है। सर एक चीज़ बताइए, जो टनल में मड गया उसके अलावा कुछ टनल्स ऐसी हैं जहां खाली हो सकते हैं, जहां बचने के चांसेस हैं? कोई टनल्स ऐसी है, डिजाइन ऐसा है कुछ इससे? One clear question on that part only. Any hope of सर्वाइवल? जैसे मैडम गवर्नर मैडम ने बोल के गई हैं, वी ऑल प्रे टू भद्र विशाल भगवान दैट हमें मिल जाए लोग। इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। मैं टेक्निकल बंदा हूँ, आई विल नॉट हैजर्ड एनी गेस, आई विल ओनली डू माई जॉब। सर जिस दिन ऑपरेशन शुरू हुआ था उस दिन बताया गया था कि ऊपर के टनल में 180 मीटर के बाद राइट साइड में पॉसिबिलिटी है लेबर्स वहाँ थे। कल ऑपरेशन जो ड्रिल करके शुरू किया गया, बताया गया कि सेफ्टी पे नीचे लेबर्स हैं, तो एग्जैक्टली लेबर्स हैं कहाँ पे, ऊपर वाले टनल में कि नीचे वाले टनल में, और ये कंफ्यूजन क्यों है सर? देखो कंफ्यूजन, कम्युनिकेशन मैं आपको नहीं कम्युनिकेशन गैप नहीं। ऐसे टनल तो ऐसे जगह ऐसे आए हैं और कुछ टनल सीधा चल गए, आप लोग तो खुद रिव्यू में देख चुके हैं। अभी लेबरर के पास जब उसका ये आ गया, जब देखा कि पानी आ रहा है, मक आ रहा है, वो क्या बिहेव किया वो ना आप बोल पाएंगे ना हम बोल पाएंगे। अंदर तो पिच डार्क हो गया होगा क्योंकि बिजली तो चला गया इमीडिएटली, अदरवाइज तो मेरा सारे बिजली में दिया हुआ रहता है, हम खुद कितना बार गए ये तो डेली जाते रहते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है, लेबरर कहाँ गया, किस जगह में गया, वो तो हम बोल नहीं पाएंगे। हम केवल ऐसे ही कर सकते हैं, उसके नज़दीक पहुँच के ट्राई कर सकते हैं कि उधर कहाँ से उसको निकल के हम सेफली बाहर ला पाए। लिस्टिंग के हिसाब से कितने लोग लेबर है कहाँ पे? 39 जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने जो लिस्ट दी है, जो उनके काम कर रहे थे फाइनल, उन्होंने बोला 39 अंदर है। नीरू मैम, आप पहले दिन से मैं देख रहा हूँ, मैं पहले दिन से हूँ, आपको भी मैं देखता हूँ, लगातार आप यहाँ पर मौजूद रहती है। अभी हम कितना आगे बढ़ पाए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? पिछले आज 5 दिन 4 दिन निकल गए। देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारी अपनी पुलिस फोर्स, SDRF, NDRF, ITBP, आर्मी, सभी फोर्सेस कोऑर्डिनेट रूप से यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम आगे से आगे पहुंच पाएँ। शुरू में स्पीड अच्छा था, लेकिन बाद में शायद थोड़ा वो लिक्विड ही हो गया, तो मग जितना हम क्लियर कर रहे हैं उतना अंदर से ज़्यादा आता जा रहा है। तो अभी हम एग्जैक्ट कितना है मेजर करना पड़ेगा, लेकिन हम अभी उस पॉइंट पर पहुँच गए थे जहाँ पर नीचे SFT टनल था और उसमें उम्मीद थी, तो हमने एक प्रयास किया कि शायद हम वहाँ पर तक पहुँच पाएँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं कि नीचे स्लश है, वो नीचे नहीं जा पा रहा है। प्रयास जारी रहेगा, जितना आगे हम पहुंचते हैं प्रोबेबिलिटी है कि 180 मीटर के पास शायद वो लोग मिल जाए। कितना टाइम लग सकता है? क्योंकि मैम मैं देख रहा हूँ आप लोग कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन आज पूरा देश, सर एक सेकंड, आज पूरा देश ना सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, लोग यही जानना चाहते हैं कि कितने और दिन का इंतजार, कितने और घंटे का इंतजार, एक अप्रॉक्सीमेट कुछ बताइए। देखिए इसमें तो एक हो चुके हैं, आप let the NTPC take. Depends on how much technical question. It depends on how much slush, how much mud is there inside the tunnel. We are not technical persons. हम लोग जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होता जा रहा है उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। देखिए इसमें अभी अंदर क्या स्थिति है न तो हम जानते हैं, प्रशासन जानता है, ना जो हमारे फोर्सेज आई हैं यहाँ पर उनके जो रेस्क्यूअर्स हैं वो जानते हैं, ना NTPC वाले भी जानते हैं। जो कार्रवाई हो रही है ये प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे हो रही है। अल्टीमेटली अगर मेरे पास रिसोर्सेज है और मेरे पास बहुत लिमिटेड स्कोप है जाने का और वो जो करने का, तो मैं प्रयास वहीं करूँगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मुझे अलाइव लोगों के मिलने का और ज़्यादा लोगों के मिलने का। तो जैसे जैसे हमारे पास सूचना आ रही है, क्योंकि यहाँ के कुछ लोकल लेबरर्स हैं, लोकल वर्कर्स हैं जो यहाँ काम करते थे, बिकॉज उस दिन संडे था, थैंकफुली उस दिन वो सब नहीं आए, तो उनसे हमें जो सूचना मिलती है कि साहब ये ज़्यादातर यहाँ बैठते हैं, यहाँ काम करते थे, ये करते थे। तो जैसे जैसे सूचना हमें मिल रही है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी भी हमारी इवॉल्व हो रही है। तो जब ये सूचना हमारे पास थी कि साहब ज़्यादा चांसेस जो हैं ये SFT टनल में है, तो SFT टनल के हिसाब से ये जैसा अभी DIG मैडम ने भी बताया आपको, एक प्रयास किया गया है और बहुत जेन्युइन प्रयास किया गया है, रात से लगे हैं इसमें लगातार। लेकिन जैसे अभी आपको NTPC के ऑफिशियल्स ने बताया है उसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज़ हैं उसमें, और ये किए जाने से पहले ये संभव नहीं था मालूम होना। तो जैसे जैसे काम कर रहे हैं पता चल रहा है, जैसे आपने बताया कि आप फर्दर करते हैं तो जो हमारा आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहीं बाधित ना हो जाए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो हमारा ये लगातार जारी रहेगा, ये चलता रहेगा। मग जो निकाल रहे हैं हम लोग उसको लगातार निकालते रहेंगे और प्रयास हमारा ये रहेगा कि अब जो हमारे 180 मीटर्स है जहाँ तक पहुँच के जो एक डाइवर्जन टनल है जो लगभग 3 मीटर का है और 90-95 मीटर का है। अप्रोक्स इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, हम नहीं कह सकते। देखिए हम भी नहीं कह सकते उसमें, क्योंकि जैसा अभी बताया गया है कि जब निकाल रहे हैं मग तो और मग निकल रहा है। आगे टनल की क्या स्थिति है ये पता नहीं, इसलिए इनकी इंजीनियर्स भी हमारे जो रेस्क्यूअर्स उनके साथ लगातार लगे हुए हैं, वो जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, ड्रोन्स हमारी जा रही हैं, हमारी जो कैमराज हैं उसको लगाकर, हमारे जो लोग हैं उसके बाद में जो जवान हैं वो चढ़ के जाके देख रहे हैं। फिर जैसे जैसे स्थिति बन रही है उसके
साथ साथ ही हम लोग आगे धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू के साथ साथ हमारा ये भी प्रयास है कि जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनकी भी सेफ्टी हमारा कंसर्न है, तो उसी हिसाब से हम जा रहे हैं। इसलिए समय के बारे में इस समय कुछ नहीं कहा। किसी से एक सवाल है सर क्या अंदर मशीनें और देखिए, काम करने के लिए अंदर तो गाड़ी जाता ही है, अंदर का गाड़ी मशीनें सारे उसमें मक में दलदल में फंस गए। हमारा बाहर में जितनी मशीन्स थी 90% वॉस्ट आउट। ये मेरा एक बड़ा हैंडीकैप हो गया। आपने पूछे थे ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट मिलना है कि नहीं। ये जो 90% के ऊपर मशीन वॉश आउट होने के बाद भी हम जो ये काम कर पा रहा है, ये 90% का आसपास मशीन वॉश आउट होने के बाद भी जो काम चल रहा है शुरू से ही, उसके पीछे क्या राज है? राज की बात यही है, इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट केम इन फुल सपोर्ट ऑफ अस। एंड आप देखिए स्टैंड बाई मशीन भी मेरे लिए खड़ा है अभी। ये सब आया है स्टेट एंड देखिए जितना मोबिलाइजेशन है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये रिकॉर्ड टाइम में हुआ है। ये पूरा मोबिलाइजेशन इस तरह की आपदा के लिए जो संडे की ही शाम के इवनिंग टाइम तक सारा ही मोबिलाइजेशन यहाँ हो गया था। इस तरह का मोबिलाइजेशन कम से कम मेरी जानकारी में जितना समय मैंने अभी यहाँ सर्व किया है, केदारनाथ आपदा के समय भी मैं वहाँ पे रिलीफ कमिश्नर था, इतना कभी पहले इस तरह का प्रयास नहीं हुआ है। तो इतना जो मोबिलाइजेशन यहाँ पर हुआ है, सारा प्रयास हो रहा है, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि इस समय भी हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जैसे जैसी स्थितियाँ अभी उत्पन्न हो रही है उसी के हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी। Okay, fine. 34 people are stuck here. 34, 35 odd people are stuck here. 39. What about the rest of the 170 people who have been missing? What is the efforts that you have taken in that? The DM will take the question. सर उसके लिए सर यहाँ पे Mike, सर यहाँ पे कुछ लोगों ने भी बताया था कि और भी यहाँ पे जो हमारी रैनी साइड थी वहाँ पे भी हमें 4 बॉडीज मिली इसी के दौरान। उसके अलावा भी एक पॉइंट बताया था यहाँ के लोकल जो तपोवन प्रधान है और यहाँ के कुछ लोकल्स ने कि उन्होंने वहाँ देखा था। वहाँ के लिए भी हमने 2 एक्सकवेटर, एक तहसीलदार और यहाँ के एक साइट इंजीनियर, उन सबको भेज दिया। उन्होंने भी हमें कल शाम को भी फोटोज भेजे। Alright, so you had the NTCP project director, you had the DIG Garhwal, and also you had the Commissioner of Garhwal there on a joint press conference talking about the rescue operations, briefing the media on the challenges being faced. The update that is coming in is that as per the press conference, 39 people are still stuck in the Tapovan tunnel. Efforts are on to save their lives.